बच्चों, पिछले 2 सेशन में सेमीकंडक्टर के हम लोगों ने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है उसके बारे में जाना होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। अब ये भी हम लोगों ने देखा उसमें नाम में जैसे कंडक्टर में चार्ज कैरियर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के अलावा होल भी होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि आपको एक बेसिक आइडिया दे दें कि होल और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका कंसंट्रेशन कैलकुलेशन किया जाए तो कैसे किया जा सकता है। इवन तो इसका डेरिवेशन थोड़ा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट हम थोड़ा एक सिंप्लीफाइड तरीके से कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। जो भी हमने पिछले 2 सेशन में बताया उसमें एक छोटा कोशिश किया है कि एक पर्टिकुलर स्क्रीन पे ले आए। डिटेल में समझना है तो आपको हमारे पुराने 2 लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। अब इसमें यहाँ पे हमने दिखाया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसमें खाली सिलिकॉन 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 एटम है। एंड इसका एनर्जी डायग्राम क्या होता है, ये वैलेंसी बैंड है जिसमें होल्स हैं, और ये कंडक्शन बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या होता है, जितने ही होल होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से वैलेंसी बैंड से उछल के कंडक्शन बैंड में जाते हैं। से टेम्परेचर T इक्वल टू रूम टेम्परेचर समथिंग इसके आसपास, तो जितने होल होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें जो हमने ये व्हाइट का ये बनाया हुआ है हेलो दिस थिंग, तो ये हमने इससे होल को रिप्रेजेंट किया है और येलो से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि आप एक ग्रुप 5 एलिमेंट इसमें इंट्रोड्यूस करते हो। सिलिकॉन इज ग्रुप 4 एलिमेंट, तो उसके कारण क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ये देखिए जो ये येलो डाले हुए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हैं, एंड इसके कारण जो फास्फोरस हमने इम्प्योरिटी मिलाई है ग्रुप 5 की, वो उसको आप दर्शा सकते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज होती है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर तो ये न्यूट्रल ही रहता है। अब चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ जाते हैं, एनर्जी डायग्राम से अगर देखेंगे तो इस केस में कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं एंड वैलेंसी बैंड में होल्स होते हैं वो काफी कम होते हैं। एक ये जो है ये डोनर लेवल हो गया, ये डोनर लेवल हो गया, ये हम लोगों ने पीछे सेशन में पढ़ा था। इसी तरह पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, होल ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों ने एक इम्प्योरिटी मिलाई। सपोज कि ये इम्प्योरिटी जो है ये बोरान की है, जो थर्ड ग्रुप का एलिमेंट होता है। इसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि होल्स क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि एक कोवेलेंट बॉन्ड जब बनाते हैं आसपास के सिलिकॉन एटम से या जर्मेनियम एटम से, तो एक वैकेंसी होती है, इसको हम होल बोलते हैं। इसमें होल ज्यादा होते हैं एंड थर्मल जनरेशन से कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। इस केस में अगर आप देखोगे तो कंडक्शन बैंड में होल ज्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, और ये एक्सेप्टर लेवल हम लोगों ने बताया था लास्ट सेशन में। इसको अगर अब उसको थोड़ा हम और डिटेल में स्टडी करें कंसंट्रेशन के बारे में, तो 2 तरह की प्रोसेस सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर में होती रहती हैं। जब आप 0 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, तो इसको बोलते हैं जनरेशन प्रोसेस। जनरेशन प्रोसेस एंड सेमीकंडक्टर को देखेंगे तो अब इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं कुछ और होल भी हैं, तो कहीं ना कहीं फिर से इलेक्ट्रॉन कहीं होल के नजदीक आ गए तो उसको ऑक्युपाई कर लेंगे। तो जब ऑक्युपाई कर लेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, होल भी खत्म हो गया। तो वो जो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन होल में जाके फिर से फिट हो जाते हैं उसको रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस, ये जनरेशन प्रोसेस हो गई। तो जनरेशन प्रोसेस मीन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिकॉम्बिनेशन मीन जब इलेक्ट्रॉन एंड होल मिलके फिर से फ्री इलेक्ट्रॉन को खत्म कर देते हैं, होल भी खत्म हो जाता है। अब जनरेशन प्रोसेस क्या है, ये
टेम्परेचर के अनुसार जितने आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, मीन्स उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ देंगे और फ्री हो जाएंगे। तो ये क्या होता है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू सम फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये क्या फंक्शन है इसमें नहीं जाएंगे, काफी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज। रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस जो होती है ये कैसे होगी? अब ये क्या देखो, इलेक्ट्रॉन घूम भी रहे हैं, होल्स भी हैं, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा रिकम्बाइन करेंगे, जितने होल ज्यादा होंगे उतने ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन्स उससे नजदीक पहुंचेंगे। ये जो प्रोसेस होती है दिस इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो एंड प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ होल आल्सो। होल ज्यादा होंगे तो भी जल्दी जल्दी रिकम्बाइन करेंगे, या इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो भी जल्दी से रिकम्बाइन करेंगे। ये दो प्रोसेस जो है कंटिन्यूअस होती रहती है, इलेक्ट्रॉन जनरेट होते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन होल से मिलते भी रहते हैं, रिकम्बाइन भी होते रहते हैं। बट किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में तो ऐसा तो नहीं होगा कि लगातार इलेक्ट्रॉन बनते रहे तो तमाम सारे इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे मतलब इन्फिनिटी की तरफ। तो देयर हैज टू बी सम इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन बनने की प्रोसेस और इलेक्ट्रॉन को वापस होल में गिरने की प्रोसेस बराबर हो जाएगी, तो उस समय कुछ कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन का होगा, कुछ होल्स का होगा जो स्टेबल होगा। दैट मीन्स जब थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, तो थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो Ft है, मीन्स जनरेशन जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, दैट शुड बी इक्वल टू, एक हम कांस्टेंट लगा देते हैं, रिकॉम्बिनेशन दोनों से ही प्रोपोर्शनल है, तो उसको हम ऐसे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन भी लिख देंगे, होल का भी कंसंट्रेशन लिख देंगे। तो जनरेशन शुड बी इक्वल टू रिकॉम्बिनेशन। अदरवाइज अगर ये ऐसा नहीं सिचुएशन होगी तो तब लगातार इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे। मतलब टेम्परेचर सपोज 300 केल्विन ही है, रूम टेम्परेचर पे है, दैट इज 27 सेंटीग्रेड, बट इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। देयर हैज टू बी सम लिमिट जहां पे इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं फिर इलेक्ट्रॉन गिर भी रहे होल में, एक सिचुएशन आएगी कि दोनों को बैलेंस होना पड़ेगा। तो जनरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन, और एक कांस्टेंट यहां पे लग जाएगा, तो ये जनरेशन शुड बी इक्वल टू रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होल और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। ये बेसिकली कंसंट्रेशन की बात की, ये इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है, ये होल का कंसंट्रेशन है। ये पर सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, पर मीटर क्यूब भी हो सकता है, डिफरेंस की क्वेश्चन में कैसे दिया है, वो कंसंट्रेशन को आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होता है, ये होल का कंसंट्रेशन दोनों बराबर होता है, इसको हम लिखते हैं Ni। तो इंट्रिंसिक के केस में इसको क्या लिख सकते हैं? Ft इक्वल टू KNI स्क्वायर। इंट्रिंसिक केस में जनरेशन जो है वो इंट्रिंसिक डेंसिटी का स्क्वायर हो जाता है, ये दोनों जो बराबर है इसको Ni लिखते हैं। अब बट एन टाइप और पी टाइप की सिचुएशन में क्या होगा? एन टाइप में जो है इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो होल के ज्यादा करीब पहुंचेंगे, तो होल को जल्दी जल्दी वो खत्म करेंगे। होल में गिर जाएंगे तो होल फिनिश खत्म हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इसका मतलब होल कम हो जाएंगे। अगर वही अगर पी टाइप सिचुएशन में देखें, पी टाइप में क्या है? होल ज्यादा है, होल ज्यादा है तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स को कम कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचने की सिचुएशन में ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे। तो इसमें होल ज्यादा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, होल कम हो जाते हैं। बट वही रिकॉम्बिनेशन यहां भी होता रहेगा और जनरेशन भी हो रहा होगा, बट जनरेशन इज फिक्स, वो टेम्परेचर के अनुसार ही जनरेट होंगे, वो टेम्परेचर के ही जनरेट होंगे। तो अगर पी टाइप और एन टाइप में जाओगे, तो यही चीज आप क्या लिखोगे? Ft इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ होल मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो
इन दो से अगर आप देखो तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि एक आइडिया ले सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ होल, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू कंसंट्रेशन इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है जो आप याद रखिए, क्वेश्चंस में कई बार हो सकता है कि इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन ये है, एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल का कंसंट्रेशन आपको दे रखा होगा तो इलेक्ट्रॉन का निकालिए, इलेक्ट्रॉन का दे रखा होगा तो होल का निकालिए। ये बड़ा सिंप्लीफाइड ढंग से हमने समझाने की कोशिश की है, पर एक्चुअल इसका डेरिवेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट 10+2 लेवल के लिए दिस इज इस तरह से इसको सिंप्लीफाइड तरीके से समझा जा सकता है। और इसमें जैसे एक वर्ड आता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो इसमें जैसे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है कि इसमें एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा है वो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो गया, होल जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। यहाँ पे होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो गया पी टाइप में, और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो गए। तो अब नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे पढ़ने की पीएन जंक्शन डायोड को। तब तक आप लोग उसको दोबारा देखिए और क्वेश्चन लगाइए। थैंक यू।